सचिन ने शुरू किया परेश ड्राइविंग स्कूल। तेज रेणुका के उड़े होश। सचिन और सायली की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया था जिसने न केवल उनके सपनों को नया दिशा दी बल्कि उनके पूरे परिवार के भविष्य को भी बदलने वाला था। एक शाम जब घर की चुप्प और उदासी थोड़ी हल्की होने लगी थी, सायली ने सचिन को एक ऐसा विचार दिया जो न सिर्फ हवा में उड़ते ख्वाबों को जमीन पर उतारने जैसा था बल्कि पूरे परिवार के लिए एक नई उम्मीद की किरण भी बन गया। सायली ने एक पल के लिए चुप रहने के बाद सचिन से कहा, तुम बहुत अच्छे ड्राइवर हो और तुम जानते हो कि तुम दूसरों को सिखाने में भी कितने अच्छे हो, क्यों न तुम अपना खुद का ड्राइविंग स्कूल शुरू करो। सचिन ने पहले तो यह बात हल्के में ली, लेकिन फिर उसे यह विचार दिलचस्प लगा। एक सोच ने उसे घेर लिया और अगले ही पल उसकी आंखों में उस विचार की चमक दिखने लगी। तुम ठीक कह रही हो सायली, सचिन ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सोच सच में बहुत सटीक और ताकतवर है। इस सोच ने सचिन और सायली दोनों को एक नए सफर पर भेज दिया। सचिन ने तय किया कि वह पिताजी के नाम पर एक ड्राइविंग स्कूल शुरू करेंगे। पिताजी, जिनकी शिक्षा और आदर्शों ने हमेशा उन्हें प्रेरित किया, उनके सम्मान में यह नाम रखा गया, परेश ड्राइविंग स्कूल। अगले कुछ दिनों में दोनों ने मेहनत करना शुरू कर दिया। छोटे मोटे बचत के पैसों से उन्होंने एक पुरानी कार खरीदी और उसे ट्रेनिंग के लिए तैयार किया। सायली, जो हमेशा उत्साही और ऊर्जावान रहती थी, शहर के हर कोने में जाकर पर्चे बांटने लगी, दीवारों पर विज्ञापन पेंट करने लगी। उसकी मेहनत और लगन ने सचिन को और भी प्रेरित किया। सायली सिर्फ एक सहायक नहीं बल्कि इस पूरे सपने की असली प्रेरक शक्ति बन गई थी। वहीं सचिन ने अपना पूरा ध्यान प्रशिक्षक बनने में लगाया। वह बस ड्राइविंग नहीं सिखाना चाहते थे बल्कि वह चाहते थे कि हर छात्र को सड़क पर सुरक्षा और जिम्मेदारी की अहमियत समझे। उनके इस दृष्टिकोण ने उन्हें बहुत जल्दी एक कुशल प्रशिक्षक बना दिया। परेश ड्राइविंग स्कूल ने धीरे धीरे पंख फैलाने शुरू किए। शुरुआत में कुछ ही छात्र आए, लेकिन फिर देखते ही देखते उनके छात्रों की संख्या बढ़ने लगी और सचिन का पूरा शेड्यूल ही भर गया। अब वह केवल एक व्यवसाय नहीं चला रहे थे बल्कि वह अपने समुदाय के लिए एक जरूरी सेवा भी प्रदान कर रहे थे। लेकिन जैसे ही यह नया सूरज घर में चमकने लगा, कुछ कोनों में अंधेरे की परछाइयां फैलने लगीं। रेणुका, जो सायली को हमेशा से ही अपने बेटे के लिए उपयुक्त नहीं मानती थी, इस नई प्रगति को लेकर भीतर ही भीतर जल रही थी। उसकी नजरें हमेशा सायली की हर सफलता पर थीं और हर छोटी उपलब्धि उसे एक व्यक्तिगत हार की तरह महसूस होती थी। एक दिन जब पूरे परिवार के सदस्य खाने के लिए बैठ रहे थे, तेजस ने सहजता से इस नए बिजनेस का जिक्र किया। भैया, तुम्हारा ड्राइविंग स्कूल तो खूब चल रहा है ना? मुनाफा भी अच्छा हो रहा होगा। सचिन ने गर्व से सिर हिलाया। हाँ तेजस, यह सब पिताजी के आशीर्वाद और सायली के विचारों की वजह से हुआ है। यह सुनते ही रेणुका और तेजस दोनों को एक जोरदार झटका लगा। सचिन ने अपनी सफलता का श्रेय सायली को दिया और यह तेजस के अहंकार को ठेस पहुंचा गया। उसे यह महसूस हुआ कि सचिन ने बिना उसकी राय या मदद के अपना कदम बढ़ाया है। रेणुका, जो पहले ही सायली से नफरत करती थी, अब पूरी तरह से गुस्से में आ गई। उसने तमतमाते हुए कहा, यह सब तुम्हारी ही गड़बड़ी है सायली। हमारे खानदानी काम को छोड़कर सड़कों पर गाड़ी चलाना क्या कोई शौक है? क्या यही तुम्हारी बड़ी बड़ी बातें थीं? सायली ने शांति से लेकिन दृढ़ता से उसकी आंखों में देखा। माँ जी, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। यह ड्राइविंग स्कूल केवल ड्राइविंग सिखाने का काम नहीं करता। यह मेहनत और ईमानदारी से कमाई करने का तरीका है और यह हमारा सपना है, सिर्फ मेरा नहीं। रेणुका ने एक गहरी हांफते हुए कहा, तुम सच में चाहती हो कि सचिन इस घर और हमारे परिवार की इज्जत छोड़कर एक मामूली टीचर बन जाए? क्या यही तुम्हारा सपना है? सचिन ने बीच में आकर कहा, माँ, यह मेरा फैसला है। पिताजी ने हमें हमेशा आत्मनिर्भर बनने की सीख दी है और यही मैं कर रहा हूँ। यह सिर्फ एक ड्राइविंग स्कूल नहीं है, यह मेरा जुनून है, यह मुझे संतुष्टि देता है। सचिन की बातों ने रेणुका को अस्थिर कर दिया। उसकी आंखों में कुछ देर तक अजीब सी चुप्प छाई रही, लेकिन फिर भी उसके मन में सायली के प्रति द्वेष और गहरा हो गया। वह सचिन की सफलता को अपने ही परिवार के लिए खतरे के रूप में देख रही थी। सायली और सचिन दोनों के बीच इस नए संघर्ष की शुरुआत हो चुकी थी, जहां सचिन अपनी मेहनत और सायली के साथ मिलकर अपने सपने को साकार करने की राह पर चल रहे थे। वहीं रेणुका की असहमति और तेजस का असुरक्षित अहंकार घर में एक अजीब सी खामोशी और तनाव पैदा कर रहा था। लेकिन यह केवल शुरुआत थी। यह संघर्ष सचिन और सायली को कहीं और ले जाएगा जहां उनका रिश्ते और उनके सपने की परख होगी। क्या सचिन अपने परिवार की उम्मीदों से परे जाकर अपना सपना पूरा कर पाएगा या फिर घर के भीतर का यह तनाव किसी और मोड़ पर पहुंचकर उनका सपना चुराएगा? सचिन और सायली अब अपने सपनों को पूरा करने की ओर बढ़ रहे थे,
लेकिन यह राह इतनी आसान नहीं थी। जैसे ही वे अपने ड्राइविंग स्कूल की सफलता के बाद आशा की नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहे थे, उनके रास्ते में रुकावटें आनी शुरू हो गईं। वे जानते थे कि हर कदम पर मुश्किलें आएंगी और वे जानबूझकर इन मुश्किलों से बचने की कोशिश नहीं कर रहे थे, बल्कि उनका सामना कर रहे थे। पर इस बार मुश्किलें और भी बढ़ गई थीं। तेजस और रेणुका दोनों ने मिलकर उनका रास्ता और भी कठिन बना दिया था। रेणुका और तेजस के मन में जलते हुए ईर्ष्या के अंगार सचिन और सायली की प्रगति को देखकर और भी प्रज्वलित हो रहे थे। अब उन्होंने यह ठान लिया था कि वे किसी भी कीमत पर सचिन और सायली की जिंदगी में नई मुसीबतें खड़ी करेंगे। सचिन और सायली के लिए यह समय एक नई चुनौती बन चुका था। वे जानते थे कि उनके काम को हर कदम पर बाधाएं मिलेंगी, लेकिन उनका विश्वास और ताकत एक दूसरे में थी। उनके लिए परेश ड्राइविंग स्कूल केवल एक बिजनेस नहीं था, यह आत्मनिर्भरता की एक मजबूत घोषणा थी। यह उनका सपना था और इस सपने को पूरा करने की राह पर चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आ जाएं, वे इससे डरने वाले नहीं थे। अब एपिसोड की कहानी एक नया मोड़ ले रही थी। सचिन और सायली एक साथ मिलकर किसी अज्ञात राज को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी हर कोशिश उन्हें और उलझा देती थी। विकास की गुमशुदगी उनके लिए एक रहस्य बन चुकी थी, जो हर मोड़ पर नए सवाल उठाती जा रही थी। सुबह की ताजगी में जब सचिन और सायली एक संकरी गली से गुजर रहे थे, उन्हें अचानक महसूस हुआ कि पीछे से एक पुलिस गाड़ी उनके करीब आ रही थी। इससे पहले कि सचिन अपनी कार को मोड़ पाता, पुलिस ने उनकी गाड़ी का रास्ता रोक लिया। पुलिस अधिकारियों ने दोनों को कार से बाहर आकर पूरी कार की जांच करने को कहा। सचिन और सायली का दिल थोड़ा घबराया, लेकिन उनकी कार से कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिल पाई। फिर भी पुलिस ने उन्हें चेतावनी दी कि अगर उन्होंने इस केस में दखल देने की कोशिश की या शहर छोड़ने की योजना बनाई तो उनके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सचिन ने अपने गुस्से को भीतर दबाकर सिर हिलाया, जबकि सायली का मन बेचैनी से भर गया। उसे डर था कि कहीं कुछ गलत न हो जाए और इस वजह से सचिन और उसका सपना खतरे में न पड़ जाए। वहीं दूसरी ओर रोशनी अपने मन के अंदर चल रही उलझनों से जूझ रही थी। तेजस की मौजूदगी उसे और भी असहज कर देती थी और उसे महसूस हुआ कि हर कदम पर वह और गहरे संकट में फंसती जा रही थी। एक रात वह चुपचाप घर से बाहर निकल आई और पार्लर पहुंच गई। वहां बैठकर वह पिछले कुछ दिनों की घटनाओं पर विचार करती रही, खासकर उस दिन के बारे में जब वह विकास के घर गई थी। उसे अब डर था कि कहीं उसकी किसी अनजानी गलती के कारण हालात बिगड़ न जाएं। इस बीच सचिन और सायली पार्लर में पहुंचते हैं। उनके चेहरों पर चिंता और गंभीरता का भाव साफ नजर आता है। जैसे ही वे अंदर प्रवेश करते हैं, रोशनी घबराती है और उनका सामना करती है। सचिन और सायली एक साथ रोशनी से सीधे सवाल करते हैं, तुम विकास के घर क्यों गई थी? हमें पूरी सच्चाई बताओ। रोशनी थोड़ी हिचकिचाती है, लेकिन अंत में वह टूट जाती है और पूरी बात सच सच बता देती है। वह बताती है कि वह वहां शीतल को केवल सैलून ट्रीटमेंट देने के लिए गई थी और कुछ नहीं। सायली ध्यान से उसकी बात सुनती है और महसूस करती है कि रोशनी की बातों में सच्चाई है। उसे लगता है कि रोशनी का डर अपराध का नहीं, बल्कि बस अनजाने में फंस जाने का था। इसी बीच शीतल पार्लर में आती है, जैसे उसे किसी बात की कोई चिंता नहीं हो। सचिन और सायली बिना एक शब्द कहे मसाज रूम में जाते हैं और शीतल के हैंडबैग और फोन की जांच करने लगते हैं। उन्हें उम्मीद थी कि कुछ सुराग मिलेगा, लेकिन फोन पूरी तरह साफ मिलता है। सायली हार मानने वाली नहीं थी। वह महसूस करती है कि शीतल की कार में शायद कुछ छिपा हुआ हो सकता है। सचिन उसकी कार की चाबी लेकर बाहर जाता है और कुछ देर बाद वह एक छिपा हुआ मोबाइल फोन पाता है। यह फोन विकास का दूसरा निजी फोन था और इसका अस्तित्व बहुत कम लोगों को पता था। यह खोज सब कुछ बदल देती है। सचिन और सायली इस फोन के साथ तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। शुरुआत में अधिकारी उनकी बातों को हल्के में लेते हैं, लेकिन जैसे ही फोन का डेटा खुलता है, विकास और शीतल के बीच की बातचीत सामने आती है। यह साफ हो जाता है कि शीतल और विकास के बीच गहरा संबंध था और वही संबंध समस्याओं का कारण बना था। नए सबूत मिलने के बाद पुलिस सचिन और सायली के साथ विकास के घर पहुंचती है। वहां की तलाशी में कुछ समय बाद एक कमरे में विकास बेहोशी की हालत में पाया जाता है। वह घायल था, लेकिन सुरक्षित था। उसकी धीमी सांसें बताती थीं कि उसे समय पर ढूंढ लिया गया। सचिन और सायली की आंखों में राहत की चमक आ जाती है, लेकिन उनके दिल में कुछ और सवाल भी उठते हैं। जैसे ही विकास को होश आता है, वह बोल नहीं पाता, लेकिन उसकी आंखों और इशारों से बहुत कुछ समझ में आता है। वह बार बार शीतल की ओर इशारा करता है, जैसे वह कुछ बड़ा खतरा महसूस कर रहा हो। सचिन और सायली दोनों समझ जाते हैं कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।
विकास की आंखों में एक अनकही सच्चाई है जो जल्द ही सामने आएगी और शायद वही सच इस पूरे मामले की दिशा बदल देगा। आज के एपिसोड में बस इतना ही। क्या सचिन और सायली इस रहस्य को सुलझा पाएंगे? क्या शीतल का राज सामने आएगा? इस रोमांचक कहानी के अगले मोड़ के लिए सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको यह एपिसोड कैसा लगा। कहानी बस यहीं से शुरू होती है। देखते रहिए और जानिए अगले एपिसोड में सचिन और सायली के सपनों की जंग का क्या होगा अंत।